हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब मैं पार्ट 7 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें नो एंड नॉट के प्रयोग के विषय में विस्तार तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जब मैं टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों की कुछ दिक्कतें आ रही थी कि नो और नॉट का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। इसलिए मैं इस पार्ट में नो और नॉट के प्रयोग के विषय में बहुत ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। इस पर ध्यान देंगे। पहला है कि यूज ऑफ नोट एंड नॉट, माने नो और नॉट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किसके साथ होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला है कि जिस वाक्य में ए एन मेनी मच एनफ एनी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का प्रयोग हुआ रहता है, वहां नॉट का प्रयोग होता है। फिर एक बार ध्यान से देख लें। जिस वाक्य में ए एन मेनी मच एनफ एनी 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि का प्रयोग होता है, वहां नॉट का प्रयोग होता है। कैसे, इसको एक एक वाक्य द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा शब्द आता है ए। तो ए का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आई हैव आई हैव नॉट ए पेन। तो यहां किसका प्रयोग हुआ? नॉट का प्रयोग हुआ। अगर अब दूसरा देखेंगे, अब दूसरे वाक्य में देखिए, नो में इसका प्रयोग कैसे होगा? ए में क्या होगा? इसी के सामने आई हैव नो पेन्स। अब देखिए, दोनों वाक्य में बहुत ही इत्मीनान तरीके से अंतर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आई हैव नॉट ए पेन, संख्या लगा हुआ है 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ ए लगा है, इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ। यहाँ ए नहीं है, इसलिए जैसे आई हैव नो पेन, हमारे पास कलमें नहीं है। दूसरा है एंड। इसका देखेंगे कि यू हैव नॉट एन एप्पल, ठीक है, यानी आपके पास सेब नहीं है। अब तो इसका दूसरा क्या होगा? नो वाले में इसका प्रयोग कैसे होगा? यू हैव नो एप्पल्स। देखिए, बहुत बारीक अंतर है। यहां संख्या लगा एन तो नॉट लगा, यहां से संख्या हट गया तो वहां नो लग गया। तीसरा है मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत संख्या में होगा कि राम हैज नॉट मेनी बुक्स, ठीक है। फिर इसका नो में क्या होगा कि राम हैज नो बुक्स। तो देखिए, दोनों का अर्थ सेम है, दोनों वाक्य का अर्थ भी समान है, लेकिन यूज करने के चलते नो और नॉट का प्रयोग बदल गया।
क्या है कि राम हैज नॉट मेनी बुक्स, इसमें है राम हैज नो बुक्स, दोनों का समान है, लेकिन देखिए केवल मेनी शब्द हटा तो यहां नो जुट गया। फिर इसके बाद देखिए मच, मच शब्द का इस्तेमाल देखिए कि आई हैव मच मिल्क, इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे पास अधिक दूध है। यहां क्या होगा कि आई हैव नो मिल्क, यानी हमारे पास दूध नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अब है एनफ, ENOUGH, इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव नॉट एनफ आयन, हमारे पास पर्याप्त तेल नहीं है। इसका क्या होगा, यू हैव नो आयन। देखिए दोनों अंतर हो गया। इसका क्या अर्थ है कि आपके पास पर्याप्त तेल नहीं है। इसका क्या हुआ कि आपके पास तेल नहीं है ही नहीं तो पर्याप्त क्या होगा, इसलिए वहां नो लग गया। फिर अगला देखिए एनी, एनी का प्रयोग कैसे कि राम हैज नॉट एनी हॉर्सेस, राम के पास कोई घोड़े नहीं है। तो इसका नो में कैसे प्रयोग होगा कि राम हैज नो हॉर्सेस, राम के पास घोड़े नहीं है, मतलब कोई घोड़े नहीं है। ये भी अर्थ वही हुआ जब घोड़े है ही नहीं तो इसलिए वहां नो लग गया। अब देखिए इसके बाद वन, कोई संख्या हो तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आई हैव नॉट वन फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र नहीं है। इसका क्या होगा कि आई हैव नो फ्रेंड, यानी मेरे पास मित्र है ही नहीं, तो इसलिए यहां किसका प्रयोग हो गया, नो का। फिर एक बार रिवाइज कर लें, ध्यान से देख लें। आई हैव नॉट ए पेन, नॉट लगा, ए है, आई हैव नो पेन, कोई संख्या नहीं है इसलिए नो लग गया। यू हैव नॉट एन एप्पल, यहाँ क्या है, यू हैव नो एप्पल्स, ए एन शब्द हट गया। मेनी, आई राम हैज नॉट मेनी बुक्स, राम के पास किताबें नहीं है, तो राम हैज नो बुक्स, इसका मतलब हुआ कि राम के पास किताब है ही नहीं। ठीक है। आई हैव नॉट मच मिल्क, मेरे पास अधिक दूध नहीं है, तो आई हैव नो मिल्क, इसके बाद मेरे पास दूध नहीं है। यू हैव नॉट एनफ ऑयल, आपके पास पर्याप्त तेल नहीं है, तो इसको हुआ यू हैव नो ऑयल, मेरे पास ऑयल नहीं है। राम हैज नॉट एनी हॉर्सेस, राम के पास कोई घोड़े नहीं है, तो राम हैज नो हॉर्सेस, यहाँ नो लग गया, क्यों, एनी हट गया।
आई हैव नॉट वन फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र नहीं है। यहाँ क्या हो गया? आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे पास मित्र है ही नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से नॉट का प्रयोग हुआ, और वही सब शब्द हट गया तो कहाँ नो का प्रयोग हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ वाक्य और है, जैसे देयर जैसा इस्तेमाल होता है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए नो और नॉट में थोड़ा कंफ्यूजन पाया रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर का प्रयोग क्या होता है, जैसे वहां पानी है, वहां पानी नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे कि देयर इज नॉट वाटर। अब यहां देखिए लगा कि देयर इज नॉट वाटर, मैंने वहां पानी नहीं है। फिर इसमें कैसे बनेगा? देयर इज नो वाटर। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, इसकी हिंदी क्या होगी और इसकी हिंदी क्या होगी। जब तक हिंदी का शाब्दिक अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उसमें प्रयोग में कंफ्यूजन बना रहेगा। कैसे? इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज नो वाटर, नॉट वाटर, यानी वहां पानी नहीं है, और यह है देयर इज नो वाटर, यानी पानी वहां है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वहां नो हो गया, और यहां देयर इज नॉट वाटर माने पानी वहां नहीं है। दोनों में अंतर है कि वह वस्तु वहां बिल्कुल है ही नहीं, वो सामान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए नो हो गया, और यहां नॉट हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल कैसे? अब इसी को दिस इज नॉट आयन, मतलब यह तेल नहीं है। और फिर इसका अर्थ क्या हो गया? दिस इज नॉट आयन, और इसका क्या हो गया? देयर इज नो आयन। अब देखिए दोनों में अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो आयल है, जो तेल है, तेल नहीं है, तेल की तरह कोई दूसरी वस्तु है वहां। हो सकता है सिरप हो सकता है शराब हो सकता है पानी हो, यानी यह इंडिकेशन बताता है कि वहां जो वस्तु रखी है वह तेल नहीं है, वह तेल के जैसा कोई दूसरा चीज है, इसलिए वहां नॉट का प्रयोग हुआ। लेकिन यहां देयर इज नो ऑयल, यानी वहां तेल है ही नहीं, मैं जैसा वैसा अगर मगर कुछ भी नहीं, वहां कुछ नहीं, तेल है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि वहां तेल है ही नहीं, इसलिए यहां क्या हुआ? इसलिए वहां लगा क्या? नो। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस कि यहां क्या है कि वह तेल नहीं है, मतलब हुआ कि यह तेल नहीं है, यानी तेल नहीं है लेकिन तेल के जैसा कोई ना कोई पदार्थ है। लेकिन यहाँ क्या है? देयर इज नो ऑयल, तेल है ही नहीं, इसलिए वहां नो का प्रयोग हुआ। ऊपर वाला सेंटेंस था दिस इज नॉट वाटर, यह पानी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पानी के जैसा कोई दूसरा पदार्थ है।
ठीक है। उसी तरह यहाँ देयर इज नो वाटर, माने पानी यहाँ है ही नहीं। तो पानी जब है ही नहीं तो वहां नॉट कैसे लगेगा? पानी है ही नहीं। ठीक, तो उम्मीद है बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए अब मैं उन वाक्यों पर विचार करूं जिसका प्रयोग दीज से होता है। वहां भी नो और नॉट का इस्तेमाल होता है। कैसे? देखिए, दीज आर नॉट बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब किताबें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब किताबें नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब के जैसा कोई वस्तु है, इसलिए यहां नॉट लगा। लेकिन इसी वाक्य को जब नो में प्रयोग करना होगा तो इसको कैसे लिखते हैं? लिखते हैं देयर आर नो बुक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां किताब है ही नहीं। तो जब किताब ही नहीं है इसलिए वहां नो लगे। ठीक है ना? दोनों में मामूली फर्क है, इसी पर गौर करने की बात है। देखिए क्या कहता है कि दीज आर नॉट बुक्स, ये सब किताबें नहीं है। इसका मतलब हुआ कि किताब की जैसी कोई और वस्तु रखी हुई है, उसी के सेम आकार की, सेम मोटाई की, सेम लंबाई की, सेम चौड़ाई की कोई न कोई वस्तु रखी हुई है जो किताब जैसा दिख रही है, लेकिन वो किताब नहीं है। तो उसी वाक्य को जब नो में प्रयोग करेंगे तो देयर आर नो बुक्स, यहां किताब नहीं है। आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से मैं नो और नॉट के प्रयोग को समझाने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से यह समझ में आ गया होगा कि किस वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा, किस वाक्य में नो का प्रयोग होगा। ठीक, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसको आप बनाने का प्रयास करेंगे तो और ही आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हैज बुक, इसमें आपको भरना है यू हैव बुक्स, इसको भरना है आई हैव फ्रेंड्स, बीच में गैप, इसको भरना है। फिर दिस इज फिर इसको भरना है। फिर देयर इज, इसको भरना है। फिर दीज आर चेयर्स, फिर इसको भरना है देयर ठीक। तो इस प्रकार आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यह नो और नॉट का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, आपको समझ में आ गया हो गया। इस प्रकार
आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि इस जानकारी को दूसरे तक पहुंच सके और वे नन्हे मुन्ने बच्चे जो घर में रहकर किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं, विद्यालय जाने की स्थिति भी नहीं है, इस स्थिति में इस नो और नॉट का प्रयोग बहुत बढ़िया से जानने का प्रयास करेंगे। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।